नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के चल रहे युद्ध में अमेरिका की भूमिका। हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका इजराइल का कट्टर समर्थक क्यों है। दरअसल अमेरिका वो पहला देश है जिसने इजराइल की स्थापना के समय से इसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन 1948 में इजराइल के निर्माण के समय इसे मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता थे। लेकिन अमेरिका द्वारा इजराइल को मान्यता देना कहीं न कहीं खुद का रणनीतिक फायदा भी था कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र था जो अपने तेल भंडार और रणनीतिक जलमार्गों के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसलिए अमेरिका चाहता था कि मध्य पूर्व में एक ऐसा देश हो जो उस इलाके में अमेरिका के हितों को पूरा कर सके। 1967 का समय आता है जब अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन करना शुरू कर दिया था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को हराया और फिलिस्तीन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया। 1973 के युद्ध में अमेरिका ऐसी कूटनीतिक चाल चलता है कि इजराइल के माध्यम से मध्य पूर्व के देशों को अलग थलग कर देता है। इस युद्ध में मिस्र और सीरिया इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अमेरिका मिस्र और सीरिया में फूट पैदा करता है और इजराइल और मिस्र को साथ लाकर सीरिया को मध्य पूर्व में अकेला कर देता है। इसके अलावा अमेरिका सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग भी इजराइल को देता है। सेकंड विश्व युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका द्वारा इजराइल को 158 बिलियन अरब डॉलर का अमेरिकी मदद दी जा चुकी है। अमेरिका द्वारा हर साल 3.8 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद भी इजराइल को दी जाती है, जो इजराइल के रक्षा बजट का लगभग 16% है। मतलब इजराइल में एक बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा करने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। ये कारण भी है कि इजराइल आज दुनिया का 10वां सबसे बड़ा हथियार और सैन्य साजो सामान का निर्यात करने वाला देश बन गया है। 1972 के बाद से अब तक इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 50 से ज़्यादा प्रस्ताव लाए गए, लेकिन अमेरिका द्वारा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल हर बार इजराइल की रक्षा के लिए हुआ। और अमेरिका द्वारा इजराइल को सपोर्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका लोगों की राय, वहाँ की चुनावी राजनीति और ताकतवर इजराइल लॉबी भी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी हैं। इन दोनों ही पार्टी के अधिकतम शासन शुरू से ही इजराइल समर्थक भी रहे। इसके अलावा अमेरिका में कई लॉबी भी इजराइल समर्थक नीतियाँ बनाने में मददगार रही हैं। ऐसी एक ताकतवर लॉबी है जिसे अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी AIPCC, और इसकी वार्षिक बैठकों में इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति, सीनेटर, प्रधानमंत्री मेहमान के तौर पर शामिल होते हैं। इसी के समानांतर एक बात यह भी है कि अमेरिका में इजराइल समर्थक संगठन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों को वित्तीय मदद भी करते हैं। साल 2020 में अमेरिका में इजराइल समर्थक संगठनों ने 30 अरब डॉलर जुटाए थे, जिसका 63% हिस्सा डेमोक्रेटिक और बाकी हिस्सा रिपब्लिकन्स को दिया गया था। मतलब इजराइल का समर्थन करना, उसकी मदद करना अमेरिका की किसी भी पार्टी के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। और यह कारण भी है कि मध्य पूर्व में इजराइल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अरब जगत में अमेरिकी हितों को प्रतिसंतुलित करने का एक माध्यम भी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।